कहानी है एक महान भक्त की, जिसने अपनी अटूट भक्ति और विश्वास से ईश्वर को भी प्रभावित कर दिया। यह कहानी है कांतिपुर के राजा श्रेयाल और उनकी पत्नी रानी चांगुणा की, जिनकी भक्ति की परीक्षा स्वयं शिव और पार्वती ने ली। राजा श्रेयाल और रानी चांगुणा का राज्य सुख समृद्धि से भरपूर था, परंतु उनकी एक ही कमी थी, वे संतानहीन थे। उनकी भक्ति और निष्ठा उन्हें संसारिक दुखों से तो दूर रखती थी, परंतु पुत्र प्राप्ति की इच्छा उनके मन को बार बार तड़पाती थी। आइए हम आपको ले चलते हैं उस समय में जब शिव और पार्वती ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण मानव की भक्ति और निष्ठा ने ईश्वर को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। प्रिय चांगुणा, देखो हमारे राज्य में कितनी सुख और समृद्धि है। हमारी प्रजा खुशहाल है, हमारे खेत सोना उगलते हैं और हमारे खजाने भरे हुए हैं। हाँ महाराज, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज की कमी हमें हमेशा खलती है। हमारे आंगन में बच्चे की किलकारियां नहीं गूंजती। यह सच है रानी, पुत्र का सुख हमें अब तक नहीं मिला। हम दोनों शिव के अनन्य भक्त हैं, लेकिन यह अभिलाषा अभी तक पूरी नहीं हुई। महाराज, यह भी शिव की ही इच्छा है। उन्होंने हमें इस परीक्षा में डाला है। हमें उनकी भक्ति में और भी अधिक तल्लीन होना होगा। शायद इसी से हमारी अभिलाषा पूरी हो। हे महादेव, हमें इस कठिन परीक्षा से उबारो। हमें पुत्र का सुख प्रदान करो, ताकि हमारी भक्ति और निष्ठा का प्रतिफल हमें मिल सके। महाराज, हमें धैर्य रखना होगा। शिव की कृपा से हमें अवश्य ही यह सुख मिलेगा। आइए हम दोनों मिलकर उनकी आराधना करें। इस प्रकार राजा श्रेयाल और रानी चांगुणा ने अपनी संतानहीनता की समस्या का समाधान शिव भक्ति में ढूंढा। उनके जीवन की यह महत्वपूर्ण यात्रा आगे चलकर उन्हें दिव्यता और अटूट विश्वास की ओर ले जाएगी। क्या उनकी भक्ति उन्हें संतान का सुख दिला पाएगी? यह जानने के लिए हम आगे की कहानी पर चलते हैं। जय हो महादेव, जय हो माता पार्वती। नारद, क्या समाचार है? महादेव, मैं एक अद्भुत भक्त की कहानी लेकर आया हूँ। कांतिपुर की रानी चांगुणा आपकी और माता पार्वती की अनन्य भक्त है। उनकी भक्ति इतनी प्रबल है कि उनके नाम की चर्चा हर ओर हो रही है। नारद, यह कैसे हो सकता है? मैं स्वयं देवी हूँ, शिव की अर्धांगिनी हूँ। कैसे कोई मानवी मुझसे श्रेष्ठ हो सकती है? माता, ये भक्त की भक्ति और निष्ठा की बात है। रानी चांगुणा की भक्ति इतनी गहरी और सच्ची है कि उसने सभी का मन मोह लिया है। पार्वती, भक्त की भक्ति का माप उसकी निष्ठा से होता है, उसके स्थान से नहीं। हमें सभी भक्तों की भक्ति का सम्मान करना चाहिए। मैं स्वयं धरती पर चलकर देखना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि यह भक्त वास्तव में कितनी महान है। पार्वती, यदि तुम ऐसा चाहती हो तो हम धरती पर चलेंगे, परंतु याद रखना, भक्त की परीक्षा लेना उतना ही कठिन है जितना भक्त होना। मुझे यह जानना आवश्यक है महादेव। चलिए हम तुरंत चलते हैं। ठीक है पार्वती, हम मुनि वेश में धरती पर चलेंगे। तुम अदृश्य रूप में मेरे साथ चलोगी। शिव और पार्वती की यह यात्रा एक अनूठी परीक्षा का आरंभ है। धरती पर उनके कदम रानी चांगुणा की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए बढ़ रहे हैं। देखना यह है कि क्या चांगुणा की भक्ति इस परीक्षा में सफल होगी या नहीं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भगवान, आपका स्वागत है। कृपया भीतर पधारें। यह लीजिए भिक्षा। देवी, मैं पुत्रहीन से भिक्षा नहीं लेता। भगवान, यह तो मेरे कर्मों का फल है, लेकिन क्या भिक्षा देने का धन पुत्र की आवश्यकता पर निर्भर करता है? मैं तो शिव की भक्त हूँ और उनका आशीर्वाद ही मेरा सबसे बड़ा धन है। देवी, भिक्षा देना एक महान कार्य है।
परंतु पुत्र के बिना तुम्हारी भिक्षा अधूरी मानी जाएगी। भगवान, यह सत्य है कि हम पुत्रहीन हैं, परंतु हम अपने कर्मों का फल स्वीकार करते हैं। यदि शिव की इच्छा होगी तो हमें भी संतान का सुख मिलेगा। देवी, तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। सचमुच भगवान, आपका आशीर्वाद हमारे जीवन को धन्य कर देगा। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। तुम्हारी भक्ति सच्ची है देवी, तुम्हें अवश्य ही पुत्र का सुख मिलेगा। अब मुझे विदा दो। शिव के आशीर्वाद से रानी चांगुणा को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिला। उनकी सच्ची भक्ति और निष्ठा ने भगवान शिव को प्रसन्न किया। अब देखना यह है कि यह आशीर्वाद उनके जीवन में कैसे परिवर्तन लाएगा। क्या रानी चांगुणा को पुत्र प्राप्त होगा? क्या उनका जीवन सुखमय हो जाएगा? यह जानने के लिए हम आगे की कहानी पर चलते हैं। रानी, यह हमारे लिए कितनी बड़ी खुशी का दिन है। शिव के आशीर्वाद से हमें यह सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ है। हाँ महाराज, हमारी भक्ति ने हमें यह अनमोल उपहार दिया है। अब हमारा परिवार पूरा हो गया है। चिल्या, तुम हमारे जीवन का प्रकाश हो। हम तुम्हें सभी धार्मिक और नैतिक शिक्षा देंगे ताकि तुम एक महान व्यक्ति बनो। हाँ महाराज, हम उसे अपने संस्कार और भक्ति का महत्व सिखाएंगे। वह भी शिव भक्त बनेगा और हमारे वंश का नाम रोशन करेगा। पार्वती ने नारद से सुना कि चांगुणा की भक्ति अब भी अद्वितीय मानी जा रही है। नारद ने पार्वती को उकसाया कि चांगुणा की भक्ति को फिर से परखा जाए। क्या रानी चांगुणा और राजा श्रेयाल के जीवन में एक नई चुनौती आने वाली है? ये जानने के लिए आइए हम अगले दृश्य की ओर चलते हैं। जय हो महादेव, जय हो माता पार्वती। महाराज श्रेयाल, रानी चांगुणा, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति पर हार्दिक बधाई। नारद जी, आपका स्वागत है। आपके आशीर्वाद से ही हमें यह सुख प्राप्त हुआ है। महाराज, आपकी भक्ति और निष्ठा ने आपको ये फल दिया है, परंतु माता पार्वती की एक इच्छा है कि वह स्वयं आपकी भक्ति की परीक्षा लेना चाहती हैं। माता पार्वती हमारी भक्ति की परीक्षा लेना चाहती हैं। हमें उनके आगमन का सौभाग्य मिलेगा। हाँ रानी, माता पार्वती स्वयं धरती पर आकर आपकी भक्ति की परीक्षा लेना चाहती हैं। यह आपके लिए एक महान अवसर है। हमें माता पार्वती का स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हम उनकी हर परीक्षा के लिए तैयार हैं। माता पार्वती के मन में चांगुणा की भक्ति को लेकर एक नई बेचैनी घर कर गई थी। नारद के शब्दों ने उनके भीतर एक शंका उत्पन्न कर दी थी। क्या कोई साधारण मनुष्य उनकी भक्ति में उनसे भी अधिक समर्पित हो सकता है? इस विचार से प्रेरित होकर पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे चांगुणा की भक्ति की परीक्षा लें। शिव पहले तो हिचकिचाए, लेकिन पार्वती के बार बार कहने और उनके अडिग हट के सामने वे विवश हो गए। अंततः भगवान शिव ने एक औघड़ का रूप धारण किया और धरती पर चांगुणा की परीक्षा लेने के लिए चल पड़े। उनके मन में यह जानने की इच्छा थी कि क्या वास्तव में चांगुणा की भक्ति इतनी गहरी और सच्ची है जितनी की कही जाती है। भिक्षाम भिक्षाम देहि, भिक्षाम भिक्षाम देहि, भिक्षाम भिक्षाम देहि, भिक्षाम भिक्षाम देहि। भगवान, आपका स्वागत है। कृपया भीतर पधारें और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। राजा, मुझे पंच पकवान नहीं बल्कि मांस चाहिए। भगवान, हम मांस नहीं खा सकते। हम धार्मिक लोग हैं और अहिंसा में विश्वास करते हैं। राजा रानी, यदि तुम मुझे मांस नहीं खिला सकते तो मेरी भिक्षा व्यर्थ है। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। भगवान, हमें आपका अपमान करने का कोई इरादा नहीं है। प्रभु,
कृपया हमें बताएं, आप किस जीव का मांस खाएंगे? किस जानवर का मांस मंगवाऊं? आपकी सेवा में कोई त्रुटि न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहते हैं। मुझे मानव का मांस चाहिए। प्रभु, मनुष्य का मांस तो हत्या होगी। कृपया हमसे ऐसा अपराध मत करवाइए। यह पाप हमारे लिए असहनीय होगा। राजा और रानी की बार बार विनती करने के बावजूद औघड़ अपनी बात पर अडिग रहा। वह मनुष्य का मांस खाने की जिद करता रहा, मानो उनकी सारी प्रार्थनाएं व्यर्थ हो गई हों। राजा और रानी के हृदय में पीड़ा और संकोच बढ़ता गया, लेकिन औघड़ अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुआ। ठीक है प्रभु, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आप मेरा मांस खा लीजिए, क्योंकि आपके आदेश के सामने मेरा जीवन भी अर्पित है। राजा का मांस खाना उचित नहीं होगा। बिना राजा के राज्य का क्या होगा और प्रजा का क्या होगा? राजा की उपस्थिति और उसका नेतृत्व ही तो प्रजा का संरक्षण और राज्य की समृद्धि का आधार है। प्रभु, यदि आप इसे उचित समझें तो आप मेरा मांस खा लीजिए। आपके आदेश और संतोष के लिए मैं अपना सर्वस्व अर्पित करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे लिए आपकी इच्छा सर्वोपरि है। तुम्हारा मांस खाना भी उचित नहीं होगा रानी, क्योंकि बिना रानी के राजा का कोई अस्तित्व नहीं होता। तुम्हारी ममता और साथ ही तो राजा की शक्ति और प्रेरणा का स्रोत है। यदि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हारे घर से भिक्षुक खाली हाथ न लौटे, तो मेरी भक्ति का सम्मान करो और मेरे लिए मुलायम और लाल मांस लाओ। मुझे लगता है इसके लिए तुम्हारा पुत्र उचित रहेगा। जाओ, अपने पुत्र का मांस लाओ। भगवान, यह कैसे संभव है? हमारे पुत्र का मांस? हम कैसे यह कर सकते हैं? यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो तुम मेरे कहे का पालन करोगे, अन्यथा मेरी भिक्षा व्यर्थ है। औघड़ की बातें सुनकर राजा और रानी गहरी चिंता में पड़ जाते हैं। वे असमंजस में हैं कि इस कठिन समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। अपनी चिंता को साझा करने और कोई उपाय सोचने के लिए राजा रानी को उनके कक्ष में ले जाते हैं, जहां वे मिलकर इस विकट स्थिति से निपटने का प्रयास करते हैं। रानी, हमें भगवान की आज्ञा का पालन करना होगा। यह हमारी भक्ति की परीक्षा है। हाँ महाराज, यह हमारे लिए सबसे कठिन परीक्षा है, परंतु हमें इसका सामना करना होगा। रानी चांगुणा अपने पुत्र चिल्या को लेकर रसोई घर में खड़ी है। उनके चेहरे पर गहरी उदासी और असहनीय दर्द झलक रहा है। आंसू उनकी आंखों से बह रहे हैं, जिन्हें वह छिपाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन उनके हृदय की पीड़ा साफ दिखाई दे रही है। नन्हा चिल्या अपनी माँ को रोते हुए देख रहा है। उसकी मासूम आंखों में भय और असमंजस है। वह समझ नहीं पा रहा कि उसकी माँ के आंसू क्यों बह रहे हैं। रसोई घर का वातावरण अचानक भारी और उदास हो गया है, मानो वहाँ की हर चीज रानी के दुख में शरीक हो गई हो। देखते ही देखते रानी चांगुणा अपने दिल पर पत्थर रखकर चिल्या का सिर धड़ से अलग कर देती है। उस क्षण के बाद जैसे उसकी ममता टूट जाती है। अपने पुत्र के बलिदान का दर्द असहनीय होता है और रानी फूट फूट कर रोने लगती है। आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, मानो उनका हर आंसू उसकी असीम वेदना को बयां कर रहा हो। रसोई घर में उस पल की नीरवता रानी के विलाप से गूंज उठती है। भगवान, यह लीजिए हमारे पुत्र का मांस। हमें क्षमा करें। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा ने मुझे प्रसन्न किया है। अब यह मांस पकाकर लाओ और मेरे साथ भोजन करो। औघड़ के कहे अनुसार रानी चांगुणा भारी मन से चिल्या का मांस पकाने लगी।
उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि उसने अपना इकलौता पुत्र खो दिया था। हर पल उसके दिल में ममता की पीड़ा और पछतावा उमड़ता रहा। पकाने की प्रक्रिया में भी वह अपने बच्चे के खोने का दुख भुला नहीं पा रही थी। परंतु औघड़ के पास पका हुआ मांस ले जाने से पहले रानी ने एक अंतिम निर्णय लिया। उसने चिल्या का सिर रसोई घर में छुपा दिया, ताकि जब भी उसे अपने पुत्र की याद सताए तो वह उस सिर को देखकर अपने मन को थोड़ी सी सांत्वना दे सके। यह एक माँ का अंतिम सहारा था, अपने बेटे की याद को किसी न किसी रूप में सहेज कर रखने का एकमात्र तरीका। यह क्या देवी, इसमें तो सिर का मांस ही नहीं है। क्या तुम मेरे साथ छल करना चाहती हो? याद रखना, घर आए भिक्षुक को नाराज करने से तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। औघड़ की बातें सुनकर रानी चांगुणा घबरा जाती है। उसके मन में भय घर कर जाता है कि कहीं उसकी एक गलती से पूरे साम्राज्य को कोई नुकसान न हो जाए। इस डर से वह तुरंत रसोई घर की ओर भागती है और चिल्या के सिर का मांस फिर से पकाकर औघड़ के पास ले आती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी कमी न रह जाए। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसे लगा कि यह सब करने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं है। रानी, 4 थालियों में भोजन परोसो। भगवान, हम तो 3 लोग ही हैं। चौथी थाली किसके लिए हो सकती है? ये चौथी थाली तुम्हारे पुत्र चिल्या के लिए है। जाओ उसे बुला कर लाओ। भगवान, चिल्या तो अब इस दुनिया में नहीं है। उसे बुलाना अब कैसे संभव है? रानी, तुमसे जो कहा गया है वैसा ही करो। बिना प्रश्न किए अपने पुत्र चिल्या को बुला कर लाओ। विश्वास रखो, जो कुछ हो रहा है वो शिव की ही इच्छा से हो रहा है। औघड़ के डर से रानी चांगुणा चिल्या को बुलाने के लिए महल के द्वार पर जाती है, लेकिन वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता। निराश और उदास वह वापस महल के अंदर लौटती है। जैसे ही वह भीतर पहुँचती है, उसकी आंखों के सामने का दृश्य देखकर वह हैरान रह जाती है। भगवान शिव, माता पार्वती और उनका पुत्र चिल्या वहाँ खड़े मुस्कुरा रहे थे। रानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसे विश्वास नहीं होता कि उसका पुत्र जीवित है और सुरक्षित रूप से उसके सामने खड़ा है। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी और कृतज्ञता के थे। राजा श्रेयाल, रानी चांगुणा, तुम्हारी भक्ति और निष्ठा ने हमें अत्यंत प्रसन्न किया है। तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई और तुमने अपनी सच्ची भक्ति का प्रमाण दे दिया है। रानी चांगुणा, तुम्हारी ममता और निष्ठा ने मुझे भी प्रभावित किया है। तुम्हारा पुत्र चिल्या अब हमारे आशीर्वाद से जीवित है और वह तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा। हे महादेव, हे माता पार्वती, आपका अनंत आभार। आपने हमें हमारे पुत्र को लौटाया और हमारी भक्ति को सम्मान दिया। हमारी संतान को जीवन दान देकर आपने हमारी दुनिया को पुनः खुशहाल कर दिया। महादेव, माता पार्वती, आपकी कृपा के बिना यह संभव नहीं था। आपने हमें हमारी कठिन परीक्षा में सफल होने का मार्ग दिखाया और हमारी निष्ठा को स्वीकार किया। हम आपके इस अनुग्रह के लिए सदैव आभारी रहेंगे। राजा श्रेयाल, तुम्हारी प्रजा के प्रति तुम्हारा प्रेम और धर्म का पालन तुम्हें सदैव उन्नति की ओर ले जाएगा। तुम्हारा राज्य सुख और समृद्धि से भरपूर रहेगा। रानी चांगुणा, तुम्हारी भक्ति और निष्ठा तुम्हारे परिवार और राज्य के लिए एक प्रेरणा बनी रहेगी। चिल्या एक महान व्यक्ति बनेगा और तुम्हारे वंश को गौरवान्वित करेगा। रानी चांगुणा और राजा श्रेयाल की कठिन परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। भगवान शिव ने उनकी निष्ठा, भक्ति और बलिदान से प्रसन्न होकर उनके पुत्र चिल्या को पुनः जीवित कर दिया। इस अद्भुत चमत्कार के बाद
भगवान शिव और माता पार्वती ने राजा और रानी को आशीर्वाद दिया, जिससे उनके जीवन में सुख और समृद्धि का संचार हुआ। अपने भक्तों की भक्ति की शक्ति को देख और उसकी सच्चाई को पहचानने के बाद शिव और पार्वती वापस कैलाश पर्वत की ओर लौट गए। कैलाश पर पहुंचकर दोनों ने राजा श्रेयाल और रानी चांगुणा की भक्ति और उनके द्वारा प्रदर्शित साहस के बारे में चर्चा की। पार्वती, रानी चांगुणा और राजा श्रेयाल की भक्ति और निष्ठा ने सिद्ध कर दिया है कि सच्चे भक्त की भक्ति में कितनी शक्ति होती है। महादेव, यह सत्य है कि भक्त की भक्ति का माप उसकी निष्ठा और समर्पण से होता है। रानी चांगुणा ने अपनी ममता को त्याग कर अपने वचन का पालन किया। यह सत्य है। हमें अपने भक्तों की निष्ठा का सम्मान करना चाहिए और उनकी भक्ति का आदर करना चाहिए। हाँ महादेव, उनकी भक्ति हमारे लिए सदा प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। हमें भी उनके समान निष्ठावान भक्तों की भक्ति का आदर और सम्मान करना चाहिए। रानी चांगुणा और राजा श्रेयाल की भक्ति हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति से ही ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है। महादेव, आपकी और मेरे भक्तों की निष्ठा और प्रेम ही हमें सच्चे अर्थों में देवत्व का अनुभव कराते हैं। रानी चांगुणा और राजा श्रेयाल की भक्ति ने हमारे हृदय को प्रसन्नता से भर दिया। अब समय है हमें ध्यान और साधना में लीन होने का। तो बच्चों, इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं, जो हमारे जीवन को गहरे अर्थों से भर देती हैं। सबसे पहले यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा किसी भी परीक्षा में खरा उतरती है। रानी चांगुणा और राजा श्रेयाल ने अपनी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने विश्वास और समर्पण को कभी कमजोर नहीं होने दिया। उन्होंने अपने पुत्र की बलि तक देने का साहस दिखाया, क्योंकि उनके मन में ईश्वर के प्रति अटूट आस्था थी। यह कथा यह भी बताती है कि जब भक्ति सच्ची और निस्वार्थ होती है, तो ईश्वर स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करने और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए प्रकट होते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती ने रानी चांगुणा और राजा श्रेयाल की परीक्षा ली, लेकिन अंततः उन्होंने उनकी भक्ति और प्रेम को स्वीकार किया और उन्हें उनका पुत्र वापस लौटा दिया। इस कथा से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि धर्म और कर्तव्य के पालन में कोई भी बलिदान व्यर्थ नहीं जाता। जब हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा और समर्पण के साथ निभाते हैं, तो हमें ईश्वर का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। इस कथा का मूल संदेश यही है कि जीवन में चाहे कितनी ही बड़ी चुनौतियां क्यों न आए, हमें अपने धर्म, कर्तव्य और भक्ति के मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए, क्योंकि सच्ची भक्ति और निष्ठा अंततः हमें विजय दिलाती है और हमें ईश्वर के समीप ले जाती है।